राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी राई की कहानी है। दो माँ बेटियां थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत ही सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। आवाज़ सुनकर राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांसिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फुस उड़ के राई की आंख में गई। राई जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। वेद का रूप धारण कर वहां आ गए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वेद जी, मेरी बेटी की आंख फुस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकाल दूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई व बढ़िया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे। वो घर आई, झोंपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा, राई के 30 भेजूं, 7 जरी के बेर व 5 सोने के पचेटे रखे। 2 हंसों को बुलाया व बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मणी को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाया और कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मणी ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े व 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोट खाली, 5 अंगुलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली, नहीं भगवान, ये तो राई दूर हो गई। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोले। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लो गाना के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज है। राई बोली, मुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ। वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेर व सोने के पचेटे भेजे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मणी के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मणी को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसीलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा। 5 दिन पंचचित्या राधा रुक्मणी को व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मणी को मान दिया वैसा सबको देना। घटती को पूरी कर जो, पूरी का प्रणाम छोड़ दो, भूल चूक माफ़ कर दो और सभी के घर में खुशियाँ भर दो। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी
अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह कहानी मकर संक्रांति के दिन सुनी जाती है। धन्यवाद दोस्तों।